बायोमास। पेड़ पौधे और जीव जंतु के शरीर में विद्यमान पदार्थ को बायोमास कहते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु के शरीर में विद्यमान पदार्थ को बायोमास कहते हैं। और पेड़ पौधे और जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ को वायु के अनुपस्थिति में सड़ने से जो गैस मिलती है उसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस यानी कि फाइनली बायोमास के वायु के अनुपस्थिति में सड़ने से जो गैस मिलती है, वायु के अनुपस्थिति में सड़ने या विघटन से जो गैस मिलती है उसे बायोगैस कहते हैं। और इसी पेड़ पौधे और जीव जंतु के शरीर से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ या प्राप्त पदार्थ को धरती के अंदर लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति में रहने से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि तीनों जो एक दूसरे से रिलेटेड बायोमास पे है। बायोमास है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का शरीर में विद्यमान पदार्थ। वो विद्यमान पदार्थ अगर वायु की अनुपस्थिति में सड़ता है तो सड़ेगा तो गैस निकलेगा, उस गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। और फिर इसी का पार्ट वायु की अनुपस्थिति में ज्यादा दिनों तक रहने से धरती के अंदर जो ईंधन प्राप्त होगा उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 टर्म के बारे में। पहले ही देख लिए, जैसे कि बायोमास, उससे निकला बायोगैस, फिर बायोमास से ही निकल रहा है जीवाश्म ईंधन। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा किया जाए। एक में बायोमास। इसको इंग्लिश में भी बायोमास ही बोला जाता है। ये 2 टर्म से मिलके बना है। ये 2 टर्म बायो प्लस मास। बायो माने होता है जीव या जैव, अब मास माने होता है द्रव्यमान। ठीक, इस माने द्रव्यमान होता है और बायो माने जीव होता है। इसलिए इसे जीव का द्रव्यमान भी कहा जाता है। द्रव्यमान या जैव द्रव्यमान भी कहा जाता है, या जैव द्रव्यमान भी कहा जाता है, या कहीं कहीं जैव मास भी होता है। ठीक, तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में उपस्थित पदार्थ को बायोमास कहा जाता है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे इसका उदाहरण फल मूल का छिलका, फल का छिलका बोल सकते हैं। गार्बेज भी, कचरा भी, घास भूसा पेड़ से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ यानी कि लकड़ी को भी बोल सकते हैं, लकड़ी। ठीक, ईंख का चेपुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चेपुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ईंख का चेपुआ, ठीक ना, किसमें आता है, क्या है?
ऑप्शन अलग अलग दे देता है, उसमें एक बायोमास भी दे देता है। तो ईंट का चेपुआ, ठीक ना। तो हम लोग बायोमास को देख लिए, तो सोचे बोलना है कि पेड़ पौधे जीव जंतु में के शरीर में उपस्थित पदार्थ को बायोमास कहते हैं। तो अगला हम लोग देख लेते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस, बायोगैस, इससे भी ये भी दो टर्म से मिलकर बना है, बायो और गैस। बायो माने जैव होता है, इसलिए इसे जैव गैस भी बोला जाता है, ठीक ना। बायो का हिंदी क्या होता है? जैव, इसलिए जैव गैस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ये भी गोबर गैस भी कहा जाता है, इसे गोबर गैस। तो बायोगैस को जैव गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकांशतः गोबर से बनाया जाता है बायोगैस, ठीक ना। तो है क्या? तो बायोमास को वायु के अनुपस्थिति में सड़ने से जो गैस मिलते हैं उसे बायोमास कहते हैं। बायो है, इधर भी बायो है, इधर भी बायोमास, ठीक ना। बायोमास को वायु के अनुपस्थिति, वायु माने ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, पहले ही लिख देते हैं ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपघटन, अपघटन कहिए या सांतना कहिए, अपघटन टेक्निकल वर्ड हो गया। अपघटन मैंने छोटे छोटे टुकड़े में टूटना या साधना, माइक्रो बैक्टीरिया द्वारा, ठीक ना। अपघटन से जो गैस निकलता है, जो गैस निकलता है उसे बायोगैस कहते हैं, उसे बायो गैस कहते हैं, गैस कहते हैं, कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन बायोगैस में जो होता है 65 से 75% तक यह उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट तक होता है, तो 65 से 75%, कहीं 65 दे देता है, कहीं 70 दे, कहीं 75 दे देता है, इसके बीच ही वैरी करता है। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा थोड़ा होता है, ठीक। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, देखिए थोड़ा सा पार्ट है, ठीक ना। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बनता है। तो बायोगैस देखिए, बायोगैस को फिगर से भी देख सकते हैं। जैसे ही डॉग माने गोबर, अपशिष्ट पदार्थ को वाटर में मिलाया जाता है, घोल बनाया जाता है, इसको घोल बनाया जाता है, डॉग प्लस वाटर को घोल मिला के एक टैंक में रखा जाता है, ठीक ना। यहाँ माइक्रो बैक्टीरिया पहले से ही रहता है, नहीं सड़ा हुआ चीज रहता है, इसमें घोल आ जाता है, ठीक ना। इसको इसमें जैसे ही घोल आता है सड़ता है, सड़ने से गैस बनेगा, वो गैस यहाँ पे गैस टंकी रहता है, ये डाइजेस्टर बोला जाता है, इसको जो है डाइजेस्टर बोला जाता है, ठीक ना। डाइजेस्टर में एक टैंक है जिसको डाइजेस्टर बोला जाता है, सड़ने से गैस निकलती है, ठीक ना। वो गैस को यहाँ पे गैस टंकी रहता है, ऐसे जाता है, गैस निकल जाता है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है ऊपर देने, और इसका जो कुछ पार्ट बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जैसे यहाँ गोबर पानी को घोल मिला दिए, टैंक में रख दिए, ये डाइजेस्टर में आया, यहाँ पे वायु के अनुपस्थिति में सड़ने से गैस निकलती है। वो गैस 4 प्रकार की होती है, 4 गैस होते हैं। मीथेन हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CH4 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। इसके अलावा हाइड्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, ठीक। तो इसे गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है यहाँ पे, ठीक ना।
तो एक क्या हो जाता है, यही गैस का कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है, बायोगैस, बायोगैस कहा जाता है। इसके अलावा पूरा गोबर पानी तो गैस में नहीं बदलती, इसके अलावा इसमें जो अपशिष्ट हो जाता है, ठीक ना, ये ड्रेनेज से बाहर निकाल लिया जाता है, ओवरफ्लो से यहाँ पे निकाल के कर लिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक ना। इसको मैनोर या खाद बोलते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन और सल्फर का प्रचुर मात्रा होती है, ठीक ना, इसको खाद में उत्कृष्ट खाद भी बोला जाता है, तो इसलिए इसको खाद में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक या खाद में, ठीक ना, खेत में जो छींटते हैं उसके खाद में। तो पहले देखिए यहाँ पे गोबर ओबर को फेंक देते, अपशिष्ट पदार्थ को, छिलका उलका को फेंक देते, उससे पॉल्यूशन भी होता, ठीक ना। लेकिन उसी को पानी में मिला के क्या डग में बायोगैस बना भी दिया, जो कि गैस में प्राप्त होता है, ईंधन के रूप में प्राप्त होगा, और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको खाद के रूप में, खादर के रूप में प्रयोग करेंगे, वो भी उत्कृष्ट खादर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बायोगैस बनाने से बहुत फायदा है। जो फेंक देने वाला चीज है वो भी प्रदूषित करने वाला चीज है, सब खराब से खराब, वायुमंडल को भी बहुत खराब करता है। उससे हम लोग बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइज कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में भी और खादर के रूप में भी। और इसको ये जो बनाने का जो प्रोसेस है गोबर गैस का, बहुत इजी है। गांव देहात में भी लोग बहुत बार बनाते हैं। एक खड्डा खन देता है, उसी में इस सिस्टम में एक टंकी लगा देता है ऐसे करके, और फिर 2 टंकी रहता है, एक से गैस निकलती है, एक से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है जो खादर के रूप में आता है। तो बायोगैस हम लोग समझ लिए। बायोगैस मेनली बायोगैस का उदाहरण पूछता है, बायोगैस इसमें से कौन कौन है, तो उसमें मीथेन दे देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा, एक दूसरा नाइट्रोजन दे देगा, ठीक ना, एक को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा कि कौन नहीं है, तो उसी में से चुनना रहता है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, मीथेन 60 से 65%, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और उसी हाइड्रोजन से जुड़ के सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है, 4 गैस होता है, ठीक। तो बायोगैस भी हम लोग समझ लिए। अब देख लेते हैं वही बायोमास धरती के अंदर वायु की अनुपस्थिति में रहने से जीवाश्म ईंधन बनाता है, ठीक। ये भी वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बन रहा है, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा। तो आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन। बायोमास धरती के अंदर लाखों सालों तक या वर्षों तक, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में रहने से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक। कभी कभी इसी को लिख देता है कि पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त पदार्थ लाखों सालों तक, यहाँ बहुत सालों तक धरती के अंदर दबे रहने से, धरती के दाब और ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक। तो एक्चुअल में यही है। अब इसको हम लोग फिगर से भी देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन को। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा फॉसिल फ्यूल, यानी कि यह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन को फॉसिल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। यहाँ पे देखा है कोयला, जब लकड़ी उकड़ी बहुत सालों तक नीचे धरती के अंदर दब जाता है तब कोयला निर्माण होता है, ठीक ना। वैसे आयल देख रहे हैं, यानी कि पेट्रोलियम, ठीक ना।
पेट्रोलियम, और यहाँ पे नेचुरल गैस, आज के डेट में नेचुरल कंप्रेस्ड गैस हो जा रहा है, सीएनजी बोल रहे हैं जिसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना। आज तो बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, तो यही फॉसिल फ्यूल है, ठीक ना। तो अगर सोचा जाए जो हम लोग तीनों पढ़े वो एक एक चीज से लिंक है, वो आइए देख लेते हैं। फाइनल हम लोग समरी एक बार कर लेते हैं इस सबको फाइनल। जैसे देखिए बायोमास, उसके बाद बायोगैस, उसके बाद जीवाश्म ईंधन। बायोमास आपका जीव जंतु के शरीर में विद्यमान पदार्थ है, तो इस पदार्थ से सभी खेला, ये दोनों खेला हो रहा है पदार्थ से हो रहा है। पदार्थ वायु की अनुपस्थिति में सड़ रहा है कुछ दिन में, ठीक ना, तो ये क्या बन रहा है, बायोगैस बन रहा है। और यही पदार्थ बायोमास धरती के अंदर लाखों वर्षों तक रह जा रहा है, तो धरती के दाब के कारण वायु की अनुपस्थिति में जो ईंधन बन रहा है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जैसे कि बायोमास फिर से एक बार देख लेते हैं, इसे जीव मास भी कहते हैं, जैव मास भी कहते हैं। पेड़ पौधे या जीव जंतु में उपस्थित पदार्थ को बायोमास कहते हैं। जैसे सूखे हुए खरपतवार, गोबर, गोईठा, फल का छिलका, ईख का चेपुआ, ये हो गया आपका बायोमास हो गया। तो कभी कभी किताबी भाषा ऐसा लिखा रहता है, इसलिए लिख दिए हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में सड़ने से बायोगैस बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सबका एग्जाम्पल याद रखें, कंपटीशन में एग्जाम्पल ही पूछता है, ठीक ना। बायोगैस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मीथेन की होता है, जो कि 65 से 75% के बीच वैरी करता है। जीवाश्म ईंधन वही बायोगैस धरती के अंदर लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति में रहता है, जिसके कारण जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक ईंधन हो गया। तो इसके बाद वाला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कोयला के प्रकार और जीवाश्म ईंधन, उसका कोयला के भंजक आसवन से कौन कौन पदार्थ बनता है। जैसे कि कोस से कोयला होता है, तीनों पदार्थ कोस से ही निकलता है। जैसे कोस से कोयला हो गया, कोयला, ऐसे भंजक आसवन से तीनों पदार्थ भी कोस से ही निकलता है। जैसे कोक निकलता है, जिसे शुद्ध कोयला कहा जाता है, शुद्ध कोयला न करके कार्बन का ही ज्यादा शुद्ध रहेगा, शुद्ध कार्बन कहा जाता है, कार्बन, जिसमें 98% कार्बन रहता है। उसके बाद कोल तार, जिसे डामर कहते हैं, कोल तार या अवकात्रा बोलते हैं। उसके बाद कोल गैस, इसके भंजक आसवन से निकलता है कोल गैस। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देते हैं, उस विधि को भंजक आसवन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि जितना भी पढ़ा है आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।